नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता अदृश्य सभी दिव्य शक्तियों को नमस्कार करती हूँ और उनके आशीर्वाद से वेदों, पुराणों, उपनिषद, रामायण, गीता का भाष्य आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। आज मेरी कथा कठोपनिषद से है। मैंने आपको आरुणि, उद्दालक और उनके पुत्र श्वेत केतु की कथा सुनाई। आज आप नाचिकेता की कथा सुने। एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम वाजश्रवस था। वाजश्रवा आरुणि उद्दालक ऋषि के उत्तराधिकारी थे। वाजश्रवस के पुत्र का नाम नाचिकेता था। ऋषि वाजश्रवस ने एक यज्ञ किया। वाजश्रवस ने विश्वजीत नामक का यज्ञ किया था और जो यज्ञ करता है वह दान करता है। यज्ञ के पश्चात ऋषि वाजश्रवस ने बूढ़ी, कमजोर, शारीरिक रूप से रोगी गायों को दान देना शुरू कर दिया। नाचिकेता ने सोचा कि दान में तो सब अच्छी चीज़ें दी जाती हैं, क्यों मेरा पिता सभी बूढ़ी, वृद्ध, कमज़ोर गायों को दे रहा है। तो नाचिकेता ने अपने पिता वाजश्रवस से पूछा कि हे पिता, तुम मुझे कब दान दोगे, किसे दान दोगे। तो नाचिकेता के बार बार ये पूछने पर क्रोध में ऋषि वाजश्रवस ने कहा, मैं तुझे यमराज को दान दूंगा। यह कहते ही नाचिकेता की मृत्यु हो गई और नाचिकेता की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। नाचिकेता यम द्वार पर पहुंच गया और वहां यमराज प्रस्तुत नहीं थे। 3 दिनों तक नाचिकेता ने यम के द्वार पर यमराज की बहुत सब्र के साथ प्रतीक्षा की। जब यमराज 3 दिनों के बाद अपने लोक यमलोक पधारे तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण पुत्र भूखा प्यासा 3 दिनों से उनके द्वार पर शांतिपूर्वक बैठा है। तो यमराज को आत्मग्लानि हुई। ये नाचिकेता ऋषि की कथा कठोपनिषद में भी है और वराह पुराण में भी है। इन कहानियों को दक्षिण भारतीय लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। कृपया आप भी अपने बच्चों को शास्त्रों से ली गई छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएं। राम की, कृष्ण की, भक्तों की, संत ज्ञानेश्वर की, संतों की। तो उनके मन में, उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके जीवन में एक सुंदर सात्विक परिवर्तन होगा। यमराज ने नाचिकेता से वरदान मांगने को कहा तो नाचिकेता ने वरदान में अपने और पिता के लिए शांति मांगी और ये कहा कि उसके पिता उसकी मृत्यु पर आर्तनाद कर रहे हैं और दुख में बहुत रो रहे हैं। नाचिकेता ने वापस अपने पिता की सेवा करने के लिए अपने पिता के पास लौटना चाहा। वरदान में नाचिकेता ने यमराज से अग्नि विद्या सीखनी चाहिए और यमराज ने प्रसन्नतापूर्वक एक श्रेष्ठ गुरु की भांति अपने श्रेष्ठ शिष्य नाचिकेता को अग्नि विद्या सिखाई। यम से नाचिकेता ने अग्नि विद्या प्राप्त की और नाचिकेता ने यमराज से मृत्यु के बाद के रहस्य को जानना चाहा और यमराज ने मृत्यु के बाद क्या होता है, कर्मानुसार क्या यातना मिलती है, कौन सा लोक मिलता है, मनुष्य दुख पाता है या सुख, सब कर्मों के अनुसार पाता है। नाचिकेता ने जो शरीर से आत्मा के अलग होने, पृथक होने का
रहस्य जाना वह अद्भुत है। हमारे गरुड़ पुराण में जिसका पठन पाठन और अनुष्ठान मृत्यु के बाद किया जाता है, उनमें सभी रहस्य हैं कि आखिर हमारी आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, उसका संबंध जीवित लोगों के साथ क्या है एवं कर्मानुसार अनगिनत दुख भोगने पड़ते हैं और सात्विक कर्म करने वाले बैतरणी को शीघ्र पार कर जाते हैं। बैतरणी वे अंधेरी नदी है जिसे शरीर छोड़ने के बाद आत्मा पार करती है। तो आज आपको मैंने नाचिकेता ऋषि का परिचय दिया। आशा करती हूँ कि आप मेरे कार्य से लाभान्वित होंगे। इन कथाओं को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद धन्यवाद।